हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, यदि बहुपद 6x² - x - 2 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में दिया है एक बहुपद यहाँ पे 6x² - x - 2, इसके दो शून्यक दिया है यहाँ पे अल्फा और बीटा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आप क्या कर दीजिए, मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि हम यहाँ पे मान निकाल दें। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिले बोर्ड एग्जाम में तो आपको एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे द होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है बीटा स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 अल्फा इंटू क्या होता है बीटा। तो हमको किसका मान निकालना है, ये अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का मान निकालना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। बस आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, शून्यकों का योग होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, शून्यकों का योग का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है और उसका मान रख देना है। और यहाँ पे किसका रख देना है, अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल का यहाँ पे आपको क्या रख देना है, मान रख देना है। और आप थोड़ी सी सोल्व कीजिएगा तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल, और हल के बाद हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ पे द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होता है बीटा स्क्वायर प्लस होता है 2 अल्फा इंटू क्या होता है यहाँ पे बीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस बी बट्टा क्या होता है, ए होता है। और इसका द होल स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए, इसका मान निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको आपको वैसे ही छोड़ देना है। प्लस यहाँ पे देखिए 2 है, और अल्फा इंटू बीटा का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बट्टा ए। अब यहाँ पे बी और ए का मान रख दीजिए और यहाँ पे सी और ए का मान रख दीजिए। आपका यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या निकल जाएगा, मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए होता है, जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी होता है, जिसमें एक्स नहीं होता है वो सी होता है। तो यहाँ पे देखिए, ए का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 है। बी का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर में कुछ भी नहीं गुणा कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है, लेकिन इसके आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा -1। उसके बाद सी का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, सी का मान 2 है, यानी 2 के आगे माइनस है, तो यानी सी का मान यहाँ पे -2 है। बस आप लोग रख दीजिए, यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो माइनस। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बी का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पे रख देंगे -1। और यहाँ पे देखिए बट्टा ए का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, ए का मान 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और उसके बाद इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बराबर है तो बराबर देंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैसे ही छोड़ देंगे हम। प्लस यहाँ पे देखिए 2 गुणे यहाँ पे देखिए सी बट्टा है, सी का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। और ए का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। उसके बाद ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 1 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे कितना हो जाएगा 6, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। बराबर यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए कट रहा है, कटा दीजिए, 2 तियां कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -2 बट्टा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए स्क्वायर ये दोनों के लिए है, 1 के लिए भी है और ये 6 के लिए, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के लिए है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। बराबर यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो गया बीटा स्क्वायर -2 बट्टा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे देखिए 2 बट्टा 3 इधर घटा रहा है, तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, जोड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पहले से ही 1 बट्टा यहाँ पे 36 है। अब यहाँ पे देखिए ये जोड़ यहाँ पे घटा रहा है, तो बराबर की इधर आएगा तो जोड़ेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 बट्टा यहाँ पे 3। और हमको निकालना क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर का यहाँ पे मान निकालना था। तो यहाँ से हमारा मान निकल गया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का यहाँ से मान आपको निकाल देना था। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 36 और 3 का यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 36 होगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 36 से 36 एक बार में कटेगा, यानी यहाँ पे एक में एक से गुणा होगा तो एक होगा, प्लस यहाँ से देखिए 3 से 36 कितना बार में कटेगा, 12 बार में, तो 12 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, और उधर क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बचा यहाँ पे बीटा स्क्वायर बचा, इसी का हमको मान निकालना था। तो 24 और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बटा यहाँ पे 36 बराबर इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब इसको यहाँ करके सीधा लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पे 25 और बट्टा यहाँ पे क्या हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकलेगा 25 बट्टा 36 निकलेगा, यही क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। छोटा सा कैलकुलेशन था, हम इतना बड़ा किए हैं आपको समझाने के लिए, आप चाहेंगे तो एक दो स्टेप इसमें से कम भी कर सकते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न दे कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का यहाँ पे मान निकालिए, तो आपको एक ही बात याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो अल्फा प्लस बीटा का द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है शून्यकों का योग, तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला रख दीजिए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका मान निकालना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। छोटा सा कैलकुलेशन करना है आपका, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 2 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्या है और उसका अंतर कितना है 26 है, यानी दो संख्या है और उनका अंतर का मतलब क्या होता है घटाव। अगर उन दोनों संख्या को घटाया जाए तो उसका अंतर कितना आएगा, तो 26 आएगा। और बोल रहा है यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो यहाँ पे तो संख्याएं ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको जो दो संख्या दिया है वो तो पता नहीं है कि कौन कौन संख्या है, तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखेंगे यहाँ पे माना कि पहली संख्या, यहाँ पे दो संख्या दिया है तो इसीलिए हम मानेंगे माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। यहाँ पे देखिए हम मान लिए कि पहली संख्या कितना है x और दूसरी संख्या क्या है y, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से। यहाँ पे प्रश्न हम पढ़ेंगे और प्रश्न जैसे बोल रहा है वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, यानी ये जो दो संख्या है x और y, और यहाँ पे देखिए ये जो दो संख्या है इसके यहाँ पे अंतर कितना दिया है, अंतर का मतलब घटाव कितना दिया है 26, तो यहाँ पे लिख देंगे 26। समीकरण ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या के अंतर यानी घटाव होता है, अंतर का मतलब घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आएगा 26 आएगा। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब जो दूसरा कंडीशन दिया है उसको यहाँ पे देखेंगे, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक संख्या है और ये क्या है, दूसरी संख्या, यानी ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या है। यहाँ पे बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो ये पहली संख्या है ये दूसरी संख्या से ये 3 गुना है। कितना गुना है, ये 3 गुना। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसको भी 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो ये भी 3 गुना है और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक संख्या है, समझाने के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 1। बोल रहा है कि ये संख्या इस संख्या से 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना करने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना और ये भी क्या हो जाएगा 3 गुना। तो बोल रहा था इसमें कि x 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए हम y में भी कितना से गुणा कर देंगे, 3 से। अब ये ऐसे हो गया x बराबर इधर 3y। अब यहाँ पे देखिए इसको समीकरण बनाने के लिए इसको बराबर के इधर लाना पड़ेगा, तो इधर जोड़ रहे हैं तो बराबर के इधर आएगा तो क्या करेगा, घटाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, इधर 0। ये हो गया हम लोग का समीकरण 2। अब यहाँ पे 2 समीकरण निकल गए, इसे आप लोग विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी भी विधि से सॉल्व करके यहाँ पे x y का आप लोग मान निकाल सकते हैं। जो x होगा वो पहली संख्या होगा और जो यहाँ पे y होगा वो कौन सी संख्या होगा, दूसरी संख्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको विलोपन विधि से यहाँ पे हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों x आपस में बराबर है, आप लोग देख सकते हैं। बस आप क्या कीजिए कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए घटा लेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26। ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 3y बराबर यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0, और ये है समीकरण 2। उसके बाद जब हम घटाते हैं तो आपको पता होगा चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस x और माइनस x कट जाएगा। यहाँ पे 3y प्लस में है और 1y यहाँ पे माइनस में है, तो 3y में से 1y निकल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2y बचेगा। और 26 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 26 ही बचेगा। तो यहाँ पे देखिए अब दो इसमें गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 26/2 कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 13 बार में, यानी y का मान कितना निकल गया यहाँ पे 13। अब हमको यहाँ पे x का मान निकालना होगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे लिख दिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो ये है x माइनस वाई बराबर कितना है 26, तो यहां पे लिख दिए 26, और y की जगह पे हम कितना लिख देंगे 13, तो यहां पे लिखेंगे x माइनस है तो माइनस y की जगह पे हम 13 लिखेंगे बराबर इधर 26 है तो क्या कर देंगे 26। तो यहाँ पे देखिए अब -13 इधर घटा रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, जोड़ेगा, यानी यहाँ पे देख लीजिए अब क्या होगा, x बराबर क्या हो गया, पहले से ही उधर 26 है, और यहाँ पे देखिए x का हमको मान निकालना है तो 13 को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पे -13 बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। जब 26 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 39 होगा। यानी जो पहली संख्या कितना माने हैं x, यानी पहली संख्या यहाँ पे कितना हो गया 39, और दूसरी संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरी संख्या कितना है 13, और इन दोनों का अंतर कितना है 26 है, तो 39 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 26, यानी हमारा सही हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे, बोल रहा है कि यहाँ पे संख्याएं ज्ञात करें, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर कितना है, यहाँ पे निकल जाएगा हम लोग का 39, और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना निकला है हम लोग का यहाँ पे 13, तो यहाँ पे लिख देंगे 13, तो ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर आपको बनाने आता भी है तो आप लोग क्या करिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। यहाँ पे देखिए 2x + 3y बराबर 11, और यहाँ पे 2x - 4y बराबर -24 को हल करें। क्या करना है, इन दो समीकरणों का यहाँ पे हल करना है और m का मान ज्ञात करें। यहाँ पे बोल रहा है कि और m का मान आपको निकालना है, जिसके लिए यहाँ पे समीकरण दिया है y बराबर mx + 3। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो m का मान निकालना है। तो यहाँ पे m का मान निकालना है, तो m का मान कब निकलेगा, जब यहाँ पे y का मान और x का मान यहाँ पे रखेंगे तब निकलेगा। तो x y का मान कहाँ से निकलेगा, तो इस समीकरण को आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो जो ये समीकरण दिया है इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कीजिएगा आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे x और y का मान निकलेगा, x और y का मान इसमें रख दीजिएगा तो m का मान आपका निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, और यहाँ पे मान लेंगे कि ये पहला समीकरण है, यहाँ पे लिखते हैं माना कि, और यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर यहाँ पे कितना है 11 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 11, और ये हो गया यहाँ पे समीकरण 1। फिर यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 4y बराबर कितना है -24 है, इसको मानते हैं हम समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि किसी से भी सॉल्व कर दीजिए, तो विलोपन विधि काफी आसान होता है। यहाँ पे देखिए 2x बराबर है, बस आपको क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देना है, घटा देना है, तो यहाँ पे x कट जाएगा। तो वही काम फिर से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2x प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3y बराबर 11, ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 2x - 4y बराबर यहाँ पे -24 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -24, ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। अब ये पता है आपको कि घटाते हैं तो चिन्ह यहाँ पे बदल जाता है, यहाँ पे देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ भी क्या है
माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2x से 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, 3y और प्लस 4y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7y हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए 11 और 24 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको y का मान निकालना है, तो आप लोग देख सकते हैं 7 यहाँ गुणा कर रहे हैं तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी यहाँ पे देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटा यहाँ पे 7, 7 से कटा दीजिए, 7 पचे 35, यानी y का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 5 निकल गया। अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकलेगा, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 आप किसी में भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3y बराबर कितना है, 11, ये क्या है समीकरण 1। तो हम y के जगह पे कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे 3 गुणे y के जगह पे कितना रखेंगे, 5, तो यहाँ पे रख दिए 5 बराबर 11 है तो 11। अब यहाँ पे आप लोग गुणा कर लीजिए, 2x प्लस कितना हो जाएगा, 5 3 15 और बराबर 11 है तो 11। अब आप लोग देख सकते हैं प्लस 15 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, घटाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखिए 2x बराबर 11 में से जब 15 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 इधर गुणा कर रहे हैं तो उधर जाके भाग करेगा नहीं, x बराबर कितना हो जाएगा, -4 बट्टा 2, कटाएंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पे -2, यानी x का मान यहाँ पे -2 निकल गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं y का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब हमको m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए एक समीकरण दिया है, y बराबर कितना दिया है, mx प्लस यहाँ पे क्या दिया है, 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे y का मान रखना है, यहाँ पे x का मान रखना है। यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे, अब लिख के यहाँ पे y बराबर mx प्लस 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए y का मान 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बराबर m का मान निकालना है तो वैसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए x का मान कितना निकला है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, प्लस 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे +3। अब +3 इधर घटा रहा है तो यहाँ पे जोड़ रहा है तो इधर आएगा तो क्या करेगा, घटाएगा, पहले से ही 5 है और ये +3 इधर आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे m गुणे यहाँ पे -2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और उधर कितना बचा, m गुणे -2 बचा। अब यहाँ पे देखिए ये गुणा कर रहा है इधर तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा, यानी ये आ गया -2 बट्टा के नीचे। और उधर क्या बच गया, m कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -1 बराबर m बचेगा। या करके इसको सीधा कर देंगे, m बराबर कितना हो जाएगा, -1, जो यहाँ पे सही जवाब निकल के आएगा कितना, m का मान कितना निकलेगा, -1 आएगा। ये प्रश्न काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऐसा जब भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको x का मान निकालना है, y का मान निकालना है और इसमें y के जगह पे y का मान, x के जगह पे x का मान आपको रख देना है, फिर आपका m का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 4 नंबर भी प्रश्न, ऐसा एक प्रश्न जरूर बोर्ड एग्जाम में रहता है, तो ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से सोल्व कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a का जो ये मान है इसका आप लोग क्या कर दीजिए, मान निकाल दीजिए। तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेक और कोसेक को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी तो a का मान निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम सेक 4a का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। क्या होगा यहाँ पे, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या होगा, 4a। जैसे यहाँ पे होता है आप लोग देख सकते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है। वैसे ही यहाँ पे जो थीटा होता है वहीं पे यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे अगर 4a थीटा है तो यहाँ भी कितना होगा, 4a थीटा होगा। यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। आपको यहाँ पे पता है, तो जो थीटा यहाँ पे होता है वही थीटा यहाँ पे होता है। अगर आपको कोई बोल दे कि साइन 4a का यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a लिखेंगे। क्यों लिखेंगे,
क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है 4a है। तो सेक 4a का यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखते हैं और जो प्रश्न यहाँ पे दिया है उसको सबसे पहले यहाँ पे उतारेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेक 4a बराबर कितना दिया है, कोसेक a माइनस यहाँ पे 20 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद सेक 4a का यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे। सेक 4a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस ये क्या होता है 4a होता है, बराबर यहाँ पे क्या हो गया कोसेक a माइनस यहाँ पे क्या हो गया 20 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, इधर बचा हमारा 90 डिग्री माइनस इधर बचा 4a बराबर के उधर बचा a माइनस 20 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ये इन दोनों को बराबर के इधर लाना है। तो इधर 90 डिग्री माइनस 4a पहले से ही है और ये प्लस a है, तो इधर आएगा तो माइनस a होगा। यहाँ पे माइनस 20 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्री हो जाएगा। और बराबर के उधर क्या बचा, 0 बचा, क्योंकि दोनों को हम इधर ला दिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 90 और यहाँ पे 20, जब जोड़ेंगे 90 और 20 कितना होगा, यहाँ पे 110 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस 4a और माइनस 1a कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5a हो जाएगा, बराबर के उधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसके आगे का चिन्ह क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये प्लस है। तो ये इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या करेगा, घटा देगा, तो इधर माइनस 5a बचेगा और बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी a बराबर 110 डिग्री बटा यहाँ पे 5 कटाइएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी a का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे 22 डिग्री निकलेगा, जो सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा था कि a का मान ज्ञात करें, तो a का मान कितना निकला है आपका, यहाँ पे 22 डिग्री निकला है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न, ये भी एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके तीनों शीर्ष यहाँ पे -5 -1 3 और -5 और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे क्या दिया है 2 दिया है। तो यहाँ पे उस त्रिभुज का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके तीनों शीर्ष ये हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए, तभी ये आपको प्रश्न आपसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पे, जिसका यहाँ पे मान दे देते हैं a b और यहाँ पे c। a का निर्देशांक मान लेते हैं यहाँ पे कितना है -5 और यहाँ पे 1 है। b का निर्देशांक कितना मान लेते हैं 3 और माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 और -5 है। और c का निर्देशांक यहाँ पे 5 और 2 है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए हमको त्रिभुज ABC का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे मानेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे a का यहाँ पे निर्देशांक कितना दिया है, a का निर्देशांक यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे देखिए -5 और कितना दिया है यहाँ पे -1 दिया है। और यहाँ पे देखिए b का निर्देशांक कितना दिया है, यहाँ पे b का निर्देशांक दिया है 3 और माइनस यहाँ पे 5 दिया है। c का निर्देशांक कितना हम माने हैं, यहाँ पे c का निर्देशांक हम माने हैं 5 और यहाँ पे 2। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है उसमें x1 y1 आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे x1 लिखेंगे। x1 का मान कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5। x2 का मान लिखेंगे तो x2 का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे x3 का मान लिखेंगे तो x3 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे y1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, -1 है तो -1। y2 का मान कितना है, -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5। y3 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का अब हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस क्या होता है यहाँ पे y3। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे x2 क्या होता है, इसके बाद y3 माइनस y1 प्लस यहाँ पे होता है x3 और यहाँ पे क्या होता है y1 माइनस क्या होता है y2। अब यहाँ पे आपको क्या रखना है, x1 y1 का आपको मान रखना है और आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन बहुत ही होशियारी से आपको यहाँ पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। x1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट y2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5। माइनस है तो यहाँ पे लगाएंगे
माइनस y3 का मान आप लोग देख सकते हैं कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, प्लस है तो फिर यहाँ पे प्लस देंगे। x2 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे y3 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, माइनस है तो माइनस। y1 का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे। x3 का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। y1 का मान कितना है, तो y1 का मान यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, माइनस है तो माइनस देंगे, और यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, -5 है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और ये हो गया बड़ा वाला ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर जो जोड़ घटाव है उसको करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे 1/2 इंटू -5, और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा -5 और -2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 में से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे देखिए -5 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, प्लस यहाँ पे देखिए 3 ब्रैकेट टूटा, गुणा का चिन्ह यहाँ पे भी 3 आ गया, प्लस यहाँ पे 5 है तो 5 ब्रैकेट टूटेगा तो गुणा का चिन्ह, और यहाँ पे हो गया 4। अब बस आपको यहाँ पे गुणा कर देना है 1/2, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7×5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 35, प्लस यहाँ पे देखिए 3 तरीका कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ पे 5 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 20। जब आप इसको जोड़िएगा 35 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना 20, तो ये कितना आएगा, तो 35 और 20 कितना हो जाएगा 55, और 55 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64, यानी 1/2 इंटू यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे देखिए जब बड़ा वाला ब्रैकेट टूटेगा तो किसका चिन्ह आएगा, गुणा का, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। 2 से ये 64 कितना बार में कटेगा, 32 बार में कटेगा, यानी 32 वर्ग इकाई क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही परीक्षा में आप लोग सोल्व कीजिएगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ पे x1 y1 का मान रखिएगा, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जैसे हम लिखे हैं वैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3 आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी हो और गलती ना के बराबर हो। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न काफी अच्छे तरीके से सभी समझ में आए होंगे। तो समझ में आया है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।